जय गिरिजा बाल गजानन, जय जय गिरिजा बाल गजानन, जय जय गिरिजा बाल गजानन, जय जय गिरिजा बाल गजानन। शिव शंकर पार्वती नंदना, शिव शंकर पार्वती नंदना, शिव शंकर पार्वती नंदना, शिव शंकर पार्वती नंदना, जय जय गिरिजा बाल गजानन, जय जय गिरिजा बाल गजानन। विघ्न विनाशक विमल गजानन, विघ्न विनाशक विमल गजानन, विघ्न विनाशक विमल गजानन, विघ्न विनाशक विमल गजानन। शरवण सेवित सुमुख गजानन, शरवण सेवित सुमुख गजानन, शरवण सेवित सुमुख गजानन, शरवण सेवित सुमुख गजानन। तव पद चरणं शरणं गजानन, तव पद चरणं शरणं गजानन, जय जय गिरिजा बाल गजानन, जय जय गिरिजा बाल गजानन। शिव शंकर पार्वती नंदना, शिव शंकर पार्वती नंदना, जय जय गिरिजा बाल गजानन, जय जय गिरिजा बाल गजानन। विघ्न विनाशक विमल गजानन, विघ्न विनाशक विमल गजानन, शरवण सेवित सुमुख गजानन, सेवित सुमुख गजानन। तव पद चरणं शरणं गजानन, शरणं गजानन, तव पद चरणं शरणं गजानन, शरणं गजानन। जय जय गिरिजा बाल गजानन। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। आज हम भगवान की महती कृपा से भगवान के ही चरित्र का सत्यम शिवम सुंदरम पार्ट 3 के परम शिक्षक चैप्टर का वाचन करेंगे। भगवान ने हमें मौका दिया कि हम भगवान के साथ साथ अफ्रीका की यात्रा भी कराए, और अब भगवान आज जिस का हमें ज्ञान देंगे वो है गर्ल्स के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए भगवान ने क्या कदम उठाया। स्त्री शिक्षा का भगवान ही समझते हैं कि जो लड़कियां हैं अगर उनको शिक्षित कर दिया जाए तो वो कितने परिवारों का, कितने लोगों का उद्धार करती हैं। एक लड़के को शिक्षा देना मतलब एक परिवार को, एक लड़की को शिक्षा देना मतलब 2 परिवारों को जोड़ करके उसको शिक्षित करना। तो भगवान ने जो कॉलेज खोला अनंतपुर कॉलेज, आज हम उसके बारे में भगवान हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि वो जो लड़कियां हैं कैसे लाइट हाउस का रूप आज धारण कर रही हैं। 1968 में खुला था ये, और आज भी वही की वही वैल्यूज हैं, वैसे का वैसा ही है, और वो लड़कियां लाइट हाउस बन करके पूरे विश्व को चमका रही हैं। तो ऐसा भगवान ने हमें मौका दिया है, हमारा ऐसा ही भगवान हमें अवसर देते रहे, स्वर्णिम अवसर देते रहे
कि हम भगवान के लीला का, भगवान के चरित्र का गुणगान कर सके। ओम श्री साई राम। परम शिक्षक। अफ्रीका से बाबा शीघ्र बंबई आए और फिर बंबई से बेंगलोर होते हुए अनंतपुर पहुंचे, क्योंकि धर्म स्थापना के लिए जिस कार्य के लिए बाबा ने अवतार लिया है उसे आगे बढ़ाने के लिए 22 जुलाई 1968 को बाबा अनंतपुर में महिलाओं के लिए एक कॉलेज की स्थापना करने वाले थे। श्री अरविंद ने कहा है, विचार के एक नए केंद्र से शिक्षा के एक नए केंद्र का तात्पर्य होता है। बाबा का अवतार अपने हाथ में कोई सहारी शस्त्र धारण करके नहीं हुआ, जैसे कि राम के हाथ में कोदंड था, धनुष था, तो कृष्ण के हाथ में चक्र था। बाबा तो विनाश के स्थान पर निर्माण में शिक्षा और उपदेश के द्वारा विश्वास करते हैं। जो बुरे हैं उन्हें अच्छा बनाना, जो अच्छे हैं उन्हें श्रेष्ठ बनाना और श्रेष्ठ को सुखी और समृद्ध बनाना। जो बुरे हैं उन्हें भीरुता के पाश को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि वह ही उनको भयभीत बनाए रखता है और इसी के कारण वे आत्मरक्षा के नाम पर डर और भय को जन्म देता है। बाबा इसीलिए इस युग के प्रमुख शिक्षक हैं। उनका प्रत्येक शब्द मंत्र है, प्रत्येक वाक्य उपनिषद है, प्रत्येक उपदेश गीता है, प्रत्येक गान जो वह गाते हैं वह मनुष्य के मर्म के पवित्रतम प्रदेश की तीर्थ यात्रा है। मैं इसको दोबारा पढ़ूं। बाबा इसलिए इस युग के प्रमुख शिक्षक है। वे उनका प्रत्येक शब्द मंत्र है, प्रत्येक वाक्य उपनिषद है, प्रत्येक उपदेश गीता है, प्रत्येक गान जो वह गाते हैं वह मनुष्य के मर्म के पवित्रतम प्रदेश की तीर्थ यात्रा है। हमने जैसे पहले उपनिषद वाहिनी में पढ़ा कि उपजमा निजमा ये क्या है कि गुरु के पास बैठ करके जो शिक्षा ली जाती है वो उपनिषदों में है। तो भगवान तो स्वयं आकर के जब शिक्षा देते हैं तो उससे बड़ा उपनिषद हमारे लिए क्या हो सकता है। जो वे गाते हैं वह मनुष्य के मर्म के पवित्रतम प्रदेश की तीर्थ यात्रा है। उसका सौभाग्य और दैवी आभा सौंदर्य का प्रादुर्भाव है, उदय होना है। बाबा उनको भी शिक्षा देते हैं जिनको सुधारना असाध्य समझा जाता है, जो जड़ बुद्धि हैं, नास्तिक हैं और आध्यात्मिक साधना में नितांत अबोध शिशु हैं। बाबा सबको अपने संरक्षण में ले लेते हैं। उनकी उपस्थिति में कोई ये नहीं कह सकता भूखी भेड़ ऊपर को देखती है और उसे खाने को नहीं मिलता। चाहे वे भेड़ें हों या बकरियां, वे ऊपर को देखें या बिल्कुल ही ना देखें, वे ये अनुभव करें या ना करें कि वे भूखी हैं। उन्हें चाहे यह बोध हो कि अच्छा या बुरा ना हो कि अच्छा या बुरा खाना क्या होता है, चाहे उन्हें ये ज्ञात ना हो कि खाने का अजस्र भंडार कहाँ है, बाबा उनको प्यार से पुचकारते हैं और उन्हें ऐसा भोजन खिलाते हैं जिससे उन्हें अपार सुख, संतोष और शांति प्राप्त होती है, जिसे काल कवलित नहीं कर सकता और ना संशय उसका क्षय कर सकता है। बाबा अक्सर उन लोगों को पत्र लिखते हैं जिन्हें वे सुधारना चाहते हैं या सांत्वना देना चाहते हैं या जिनको प्रकाश प्राप्त ज्ञानियों की श्रेणी तक पहुंचाना चाहते हैं। बाबा प्रेम की वर्षा करते हैं, मधुर सहचर्य से मार्गदर्शन करते हैं, पिता के अनुशासन के समान कठोर चेतावनी देते हैं और साधक का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाते हैं। जो पुस्तकें बाबा ने लिखी हैं वो हैं प्रेम वाहिनी, ज्ञान वाहिनी, प्रशांति वाहिनी, ध्यान वाहिनी, धर्म वाहिनी, संदेह निवारिणी, गीता वाहिनी और भागवत वाहिनी। ये सभी आध्यात्मिक ज्ञान की बहुमूल्य निधि है, जिनसे
आध्यात्मिक अनुशासन संबंधी जटिल समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। समय के प्रभाव में शास्त्रों, पुराणों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में कुछ उत्साही कल्पनाकारों ने बहुत कुछ ऐसा मिला दिया है जिसके कारण मूल ग्रंथों का गौरव और महत्व भी क्षीण पड़ गया है तथा दैविक अमृत का पान करने के सच्चे इच्छुकों और जिज्ञासुओं को निराशा होती है। बाबा ने भागवत और रामायण का इस ढंग से संपादन किया है कि उनसे मुक्ति की प्राप्ति के इच्छुकों और साधकों को बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। बाबा के संभाषण जिनको सुनने के लिए बड़े शहरों की तो बात अलग है, जहाँ लाखों तक लोग हो जाते हैं। बहुत छोटे और दूर के स्थानों पर भी 10 से 20 हजार लोग एकत्रित हो जाते हैं। सुनने वालों के जीवन में एक नया युग शुरू कर देते हैं, चाहे वे उस भाषा को समझते ही ना हो जिसमें बाबा भाषण करते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब एक हृदय प्रेम से दूसरे हृदय के साथ बात करता है तो भाषा व्यवधान बन ही नहीं सकती है। एक शिक्षक के रूप में बाबा जिनको शिक्षा देना चाहते हैं, ये विचार नहीं करते कि वह सोता है या जागता है। जब बाबा ने स्वामी अभेदानंद को थपथपाया, तब वह तिरुवन्नामलाई में श्री रमन आश्रम में रात्रि में सो रहे थे। वृद्ध स्वामी जी उठकर बैठ गए और विस्मय के साथ प्रश्न करने लगे, कौन है, क्या है, क्यों है? बाबा ने अलग अलग उन्हें स्वर्गीय श्री रमन महर्षि के दर्शन कराए और अपने भी, और एक प्रकाश पुंज जिसमें दोनों समा गए। उसके द्वारा उन्होंने ये प्रकट किया कि वह बाबा और स्वामी जी के गुरु रमन महर्षि जी दोनों एक ही हैं। फिर उन्होंने तेलुगु में स्वामी जी को बताया कि वे अपने ध्यान में क्या सुधार करें, जिससे कि उनके संदेहों और भ्रांतियों का निवारण हो जाए। अनेकों सुधा साधकों साधकों को बाबा उनकी स्वप्न अवस्था में दर्शन देते हैं और वे उनका दर्शन करते हैं और उन्हें सामयिक उपदेश दान करो। जिस साधक ने ये उपदेश प्राप्त किया था, उसने पूछा, ये चक्र क्या है और कहाँ स्थित केंद्र है जो उस समय उस साधक के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। एक अन्य सन्यासी को, जो नियमित रूप से देवी भागवतम का पाठ किया करते थे, बाबा ने सलाह दी, महान्यास भी पढ़ो। बाबा ध्यान में भी लोगों को शिक्षा देते हैं, जैसा कि कैलिफोर्निया के मिस्टर चार्ल्स पेन को। जब भी उनके समक्ष आध्यात्मिक बुद्धि आ जाती है या अवरोध उत्पन्न हो जाता है, समाधान सुझाते हैं। मैं ऐसे 2 उपदेशों का उदाहरण नीचे देता हूँ, जो बाबा ने एक साधक को उसकी स्वप्न की अवस्था में दिए थे और जिन्हें उस साधक ने अपनी नोटबुक में लिख लिया था। तुम्हें भय से ही मुक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि आशा, आकांक्षाओं और कामनाओं से भी मुक्त होना चाहिए। मेरे ज्ञान पर भरोसा करो, मैं गलतियां नहीं करता हूँ। मेरी अनिश्चितता को भी प्यार करो, क्योंकि यह कोई गलती नहीं है, ये तो मेरी प्रवृत्ति है, इच्छा है। याद रखो, मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। शांत रहो, समझने की इच्छा मत करो, समझने के लिए प्रश्न मत करो, समझना छोड़ दो। उस आवश्यकता को भी त्याग दो जिसमें समझने की मांग हो। जागृति और निद्रा के बीच की स्थिति पर ध्यान करो और ये ज्ञात करो, निद्रा कितनी आसन्न है, कितनी निकट है, कितनी आसानी से इस स्थिति में पहुंचा जा सकता है। वहां वास्तव में विरक्ति की अनुभूति है, वहां शरीर पंगु है, चेतना भी पंगु है। ईश्वर की अनुभूति तुम पर नींद की तरह विजय पा ले। इसको दोबारा से करते हैं। जागृति और निद्रा के
बीच की स्थिति पर ध्यान करो और ये ज्ञात करो निद्रा कितनी आसन्न है, कितनी निकट है, कितनी आसानी से इस स्थिति में पहुंचा जा सकता है। वहां वास्तव में विरक्ति की अनुभूति है, वहां शरीर पंगु है, चेतना भी पंगु है। ईश्वर की अनुभूति तुम पर नींद की तरह विजय पा ले। भक्तों को स्वप्न में दर्शन देकर बाबा ने एक संगीत शिक्षक की तरह उसके सामने बैठकर और वाद्य यंत्रों के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नए भजन गाना सिखाया है और उनसे कहा है कि इस बार दशहरे पर पुट्टपर्थी आकर ये भजन गाना। तदंतर उसके पश्चात जब वे पुट्टपर्थी आए तो बाबा ने उनसे वे ही भजन गाने के लिए कहा। एक भक्त मुकदमेबाजी में ऐसा फंसा कि वो दिवालिया होने की सी स्थिति में आ गया। एक दिन जब वह सो रहा था तो बाबा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरे प्रिय बंधु, संपत्ति का बंधन उपयुक्त नहीं है। प्रॉपर्टीज आर नॉट प्रॉपर टाइज। बाबा का अवतार शिक्षा देने के लिए ही हुआ है, इसलिए एक शिक्षक के रूप में सारे संसार में सभी समय अर्थात सर्वत्र और सदैव शिक्षा देने का कार्य करते रहते हैं। उनके संभाषण करने के अवसर पर प्रथम संबोधन होता है दिव्य आत्म स्वरूप लारा, अर्थात आप दिव्य आत्मा स्वरूप है, उसी के रूप में है और यही बाबा के समस्त उपदेशों का तत्व रूप में सारांश होता है। मनुष्य और जो अजर अमृत आनंद ही भक्ति है। स्वरूप अनुसंधान अपने निज स्वरूप को पहचानने की इच्छा को भक्ति कहा गया है। बाबा इस बात पर बल देते हैं कि सत्य को बता दिया जाए, प्रत्येक दर्पण में अपने शक्ति, विश्वास, साहस और शक्ति के साथ रह सके। बाबा कहते हैं कि जीवन वृक्ष अश्वत्थ की जड़ें आत्मा में होती है। यदि ये वह विश्वास ना हो तो हम सूख जाएंगे और भाग्य की हवा अनित्यता के झोंकों में इधर उधर उड़ जाएंगे। जीवन वृक्ष का तना, टहनियां, डालियां, पत्ते हैं। बाहरी संसार हानि व लाभ और जोड़ तोड़ जिनके कारण जीवन का फैलाव और वादे तथा मैं और मेरा इस वृक्ष के फूल हैं। प्रेममय कार्य, शब्द और विचार तथा आनंद जो प्राप्त होता है वह है फल। बाबा कहते हैं सद्गुणशील और उत्तम सदचरित्र ही उस फल का माधुर्य और रस है। बिना शील के जो उस फल को उपयोगी बनाता है और बिना आत्मिक मूल के जो उस वृक्ष को पोषण प्रदान करता है। जीवन केवल रेत में हल चलाना है, शरीर तो केवल ईंधन और चारा है। मनुष्य को उसके आत्मिक उत्स का बोध करवाने की दृष्टि से ही बाबा ने संगठनों की श्रृंखला स्थापित करवा दी है और उनके कार्यों की व्यवस्था और प्रबंध ऐसे भक्तों के द्वारा होता है जो बाबा के उपदेशों में पूर्ण रूप से सरोबार हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों को बाल विकास कक्षाओं में एकत्रित किया जाता है। पहले इनको बाल विहार कहा जाता था, किंतु अब नाम को उद्देश्य और महत्व के अनुरूप कर दिया गया है। उन्हें भजन सिखाए जाते हैं, उन्हें ऐसे नाटक करना सिखाया जाता है जो उपनिषदों, रामायण, महाभारत, पुराणों, संतों और महापुरुषों के जीवन से संबंधित विषयों और प्रसंगों पर आधारित होते हैं और उनमें से अनेक तो स्वयं बाबा के द्वारा ही रचे हुए हैं। उन्हें अपने माता-पिता, गुरु एवं वरिष्ठ जनों का सम्मान करना, नियमों का पालन करना, जैसे सड़क पर चलने के प्रतिरूप या मॉडल बनाना सिखाया जाता है। वे आपस में एक दूसरे का सम्मान के साथ ओम का उच्चारण करके अभिवादन करते हैं। संक्षेप में बाल विकास का बालक एप्पल का ए ना कहकर अर्जुन
का ए पढ़ता है। वह बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल नहीं दोहराता, रॉबिन रेड ब्रेस्ट और सांता क्लास की बात नहीं करता। वह रघुपति राघव, राजा रामा या सुब्रमण्यम सन्मुखनाथा दोहराता और गाता है। लड़के और लड़कियां कनिष्ठ जूनियर सेवा दल में प्रवेश लेते हैं, जहां वे भागवत गीता के चुने हुए श्लोक सीखते हैं और भगवान की स्तुति में महान संतों द्वारा रचे गए पद और भजन गाते हैं। वे प्राथमिक उपचार की कक्षाओं में जाते हैं, फर्स्ट एड क्लासेस में जाते हैं, ध्यान करते हैं, खेल कूद, नाटक, चित्रकला, फूलों की सजावट के माध्यम से अपनी कलात्मक रुचि बढ़ाते हैं। एकत्रित समुदाय के बीच बाबा के संबंध में और उनके उपदेशों के संबंध में बोलते हैं। बाबा जिन कहानियों, उपमा और दृष्टांतों के उदाहरण देते हैं, उनको सुनाते हैं। मतलब छोटी-छोटी गैदरिंग्स में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब वे 18 वर्ष के होते हैं, तो सामान्य सेवा दल में प्रवेश पाते हैं और उन्हें दृढ़ आध्यात्मिक आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वे सेवा की कठोर वास्तविकताओं को सहन कर सकें। वे जेलों, सुधार गृहों, पुष्ट ग्रहों, हॉस्पिटल्स, गंदी बस्तियों, स्कूलों में और छात्रावासों में भजन के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे अपने गांवों और नगरों को साफ सुथरे और स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। रक्त बैंकों जैसे ब्लड बैंक्स में रक्तदान करते हैं, धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने वाले नाटक प्रस्तुत करते हैं। उन्हें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनके माध्यम से अपनी शक्ति और कौशल का विकास करते हैं तथा उसका संकटग्रस्त और पीड़ित लोगों की सेवा और सहायता में उपयोग करते हैं। प्रौढ़जनों के लिए सेवा समितियां हैं, जो भजन मंडलियों, नगर संकीर्तनों, अध्ययन केंद्रों तथा महान पुरुषों और संतों के स्मृति दिवसों और अन्य पावन त्योहारों को मनाने के आयोजन करते हैं। इन समितियों के महिला विभाग की सदस्याएं महिलाओं में सेवा कार्य करती हैं, बाल विकास कक्षाओं के संचालन में अपना सहयोग देती हैं और उन्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करती हैं। इस प्रकार बाबा के सतत एवं निरंतर प्रेरणा एवं मार्गदर्शन गाइडेंस के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन तथा आध्यात्मिक रूपांतरण स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का पोषक और उर्वरक आहार सारे विश्व में फैलता जा रहा है। बाबा की घोषणा है कि उनका इस धरा पर, इस पृथ्वी पर आगमन सत्य की स्थापना, असत्य के उन्मूलन तथा मानव मात्र के कार्यों में नैतिक आदर्शों को पुनः जीवन प्रदान करने के लिए हुआ है। भगवान श्री सत्य साई सेवा संगठन साई युग में प्रेम को व्यापक और विस्तृत बनाने, आपकी गतिविधियों को समर्पित सेवा के माध्यम से दिशा निर्देश देने के लिए हैं। इनका उद्देश्य भक्ति की परेड करना या भक्तों को एकत्रित करना या नई नवीनता लिए हुए किसी धर्म या मत के प्रचार में सहायता देना नहीं है। दोबारा पढ़ते हैं कि बाल विकास क्लासेस का क्या उद्देश्य है। इनका उद्देश्य है भक्ति की परेड करना या भक्तों को एकत्रित करना या नई नवीनता लिए हुए किसी धर्म या मत के प्रचार में सहायता देना नहीं है। ये संगठन लोगों को क्रमिक रूप से उनके वास्तविक सत्य स्वरूप की अनुभूति करवाने और अंत में उसी में लीन हो जाने के महान कार्य के लिए समर्पित है। सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन का जो मूल उद्देश्य है वो भगवान ने एकदम से स्पष्ट इसमें किया है। विद्या ददाति विनयम, विद्या मनुष्य को विनय से आभूषित करती है। इसीलिए विद्वान पुरुष सदा विनम्र होते हैं और कहते हैं कि हमें अधिक कुछ नहीं आता, किंतु मूर्ख को अभिमान होता है। वह कहता है मुझे सब कुछ आता है। विनयशीलता और आदरशीलता शिक्षा के मूलभूत प्रतिफल हैं, किंतु इसके विपरीत आदर सम्मान पर आघात आजकल स्कूल कॉलेजों में सर्वोपरि है। बाबा बहुधा गीता की यह उक्ति दोहराते हैं, पंडितः समदर्शिनः,
पंडित जन समभाव से देखते हैं। वे भेदभाव उत्पन्न नहीं करते, घृणा को प्रोत्साहित नहीं करते, वे उस एक की खोज करते हैं जिसको जानने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है। वे समरसता देखते हैं, ना कि संघर्ष। किंतु आजकल विद्वानों के पारस्परिक वैमनस्य, घृणा, द्वेष, संघर्ष उनकी व्यावसायिक व्याधियां हैं। बाबा कहते हैं कि धर्म स्थापना का कार्य शिक्षण संस्थाओं से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि ये संस्थान ऐसे बन गए हैं जहां से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जीवन में अनुशासनहीनता, असम्मान, अकुशलता, बिना बिना मूल्य की सतही संस्कृति और सभ्यता का विश्वासघाती विष प्रवाहित होता है। औपनिवेशिक विद्यार्थी को गुरु द्वारा प्रत्येक पाठ के पूर्व ये शिक्षा दी जाती थी, जब वो ये जो उपनिषद जब गुरु के पास बैठ करके वो शिक्षा ग्रहण करते थे कि शिक्षा एक ऐसा अनुभव है जो आपस में मिलकर प्राप्त किया जाता है, और यदि गुरु और विद्यार्थी के बीच थोड़ा सा भी क्रोध या भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो जो कुछ दिया जाता है वह देने वाला और लेने वाला तीनों ही वह देने वाला और लेने वाला तीनों ही दूषित हो जाते हैं। जो सहना वक्तु सलूक है कराया जाता है, उसी का उदाहरण स्वामी दे रहे हैं। आजकल के विद्यार्थी अध्यापकों को आतंकित करते हैं, डराते हैं। अध्यापक गण अपनी आर्थिक प्राप्तियों की गणना करते हैं और अपने मूलभूत सच्चे कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे स्वयं अपनी ओर ही नहीं देखते हैं कि उन्हें अपने गुरु पद का कैसे सम्मान रखना चाहिए। औपनिषदिक गुरु अपने विद्यार्थी को पूर्ण शिक्षा के बाद घर भेजते समय उपदेश करता था, सत्यम वद, धर्मम चर, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अर्थात सदा सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, माता को देवी स्वरूप समझो, पिता को देव स्वरूप समझो और गुरु को देव तुल्य समझो तथा उन्हें उसी रूप में आदर सम्मान प्रदान करो। किंतु आजकल तो माता पिता को मार्ग के रोड़े, व्यवधान डालने वाले, नवयुवकों के जीवन में कुंठा उत्पन्न करने वाले समझे जाते हैं। माता को पुरानी दुनिया की दकियानुसी अंधविश्वासी समझा जाता है और अध्यापक को डरा धमकाकर अथवा रिश्वत देकर परीक्षा में पास होने के लिए नंबर बढ़वाए जाते हैं, प्रमाण पत्र और डिग्रियां प्राप्त की जाती हैं। अतएव बाबा ने यह अनुभव किया कि नवयुवक को जो सच्चे मार्ग को त्याग कर पथभ्रष्ट हुआ जा रहा है, फिर से सन्मार्ग पर लाया जाना चाहिए। उन्हें उस महान संकट से सावधान करने की आवश्यकता है जो उनके सामने आने वाला है और उनके माध्यम से सारे देश पर आने वाला है। वह न केवल भारतवर्ष में बल्कि सारे विश्व में आने वाला है। आज सारे संसार में विद्यार्थियों के बीच जो विश्वव्यापी अशांति फैली हुई है, वह आंतरिक बिगाड़ और अव्यवस्था के कारण उत्पन्न और विकसित होते हैं तथा जिस वातावरण में माता पिता, वरिष्ठ जन और शासक उन्हें उत्तरदायित्वों का वहन करने के लिए तैयार कर रहे हैं, वह तो छल, पाखंड, क्षुद्रता और अधर्मता की दुर्गंध से सड़ रहा है। कहावत है कि उपदेश से उदाहरण कहीं अच्छा होता है, कथनी से करनी भली होती है, किंतु जो उदाहरण पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के सामने रख रही है, वह उनके उपदेश से भी कहीं अधिक अपकारक और हानिप्रद है। बाबा ने नई पीढ़ी को निम्न कोटि के ऐसे स्कूलों में शिक्षा देने के लिए जो अनैतिकता के अड्डे बन गए हैं, जहाँ ना कोई आदर्श है और ना ही भगवान और धर्म का नाम अहाते में ही घुसने दिया जाता, माता पिता, अध्यापकों और समाज को दोषी ठहराया है। बाबा कहते हैं कि ऐसा कहीं किसी प्राधिकरण सत्ता ने नहीं लिखा है कि अवतार ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण ने सारथी बनने की योजना बनाई क्योंकि ये उन्हें श्रेष्ठ और सर्वाधिक गतिशील मार्ग लगा और जिसके द्वारा वह अपने उस कार्य को पूर्ण कर सके जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया था। राम एक स्वर्ण मृग का शिकार करने के लिए निकल पड़े
यद्यपि वे ये भली प्रकार जानते थे कि वह सब चतुराईपूर्ण षड्यंत्र था, क्योंकि ये आवश्यक था कि राम के वहां से हटने पर ही रावण मुझे कॉलेज प्रारंभ करने से कौन रोक सकता है? मेरे लिए क्या बाधा है? पुष्प को उसकी सुगंधी फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। शिक्षा देना तो मेरा स्वभाव है। जो दैवत्व मनुष्य में मूल रूप से छिपा है, उसे प्रकट करना, प्रकाशित करना, मनुष्य को उसका बोध कराना, मनुष्य को उसकी पूर्णता तक पहुंचाने के लिए मैं सभी साधनों का उपयोग करता हूँ। आप प्रार्थना भी तो करते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। बाबा ने सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा को सुधारने का विचार किया, जैसा कि उन्होंने धर्म वाहिनी में लिखा है। कोई भी राष्ट्र स्त्रियों की आध्यात्मिक संस्कृति के बिना सबल और सुदृढ़ नहीं बन सकता। ये पीढ़ी अधर्म और अन्याय, घृणा और द्वेष, असत्य और अत्याचार पूर्ण है, क्योंकि जिन माताओं ने उनका लालन पालन किया, वे अपनी संतान के परिशोधन और पालन पोषण के उत्तरदायित्व को पूरा करने में सचेत और जागरूक नहीं थी, या पर्याप्त रूप से बुद्धिमान नहीं थी। पुरुष वर्ग उन पर विश्वास नहीं करते थे। जो कुछ हुआ सो तो हो चुका, किंतु अब आगे की पीढ़ी को बचाने के लिए स्त्रियों को सुशिक्षित करना अनिवार्य है, एक ऐसे सुनियोजित ढंग से जिससे कि उनमें ज्ञान, साहस, सहनशीलता, विश्वास आदि सद्गुण विकसित हों और वे उन गुरुतर उत्तरदायित्वों को वहन कर सके। जून 1966 में बाबा अनंतपुर नगर के गर्ल्स हाई स्कूल के उत्सव के अवसर पर वहां पधारे थे। वह नगर पुट्टपर्थी से 60 मील दूर है और जिले का मुख्यालय है। वहां से जिन लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर दूर जाना पड़ता था और जिस प्रकार की शिक्षा के लिए उन्हें अपना समय और धन व्यय करना पड़ता था, उन सब दयनीय दशाओं को देखकर बाबा द्रवित हो उठे थे। बाबा ने धर्म स्थापना के कार्य में एक और चरण आगे बढ़ाने का संकल्प किया, क्योंकि स्त्रियां हजारों वर्षों से धर्म की संरक्षिका रही हैं। पालना ही बालक का प्रथम शिक्षण स्थल है, स्कूल है। बाबा ने वहां घोषणा की कि अनंतपुर में शीघ्र ही एक महिला कॉलेज स्थापित होगा। उन्होंने अनंतपुर को शिक्षा संबंधी उस क्रांति का केंद्र बनाने का संकल्प किया, जिसके द्वारा मानव परिवार के स्थायी हित के लिए सनातन धर्म के पुनरुद्धार का कार्य पूरा होगा। महिला कॉलेज का उद्घाटन 22 जुलाई 1967 को 68 को हुआ। 68 को बहुत कम कॉलेज ऐसे होते हैं जिनका उद्घाटन ऐसे अनन्य प्रतिष्ठावान के तत्वाधान में होता है और विद्यार्थियों के जीवन की सफलता कॉलेज हो, जिसके खुलने के प्रथम दिन ही उपकरणों की प्रभावशाली भव्य सज्जा, फर्नीचर, पुस्तकें और सर्वोपरि अध्यापकों का ऐसा दल विद्यमान हो जो उत्साह और शैक्षणिक योग्यता और कुशलता से परिपूर्ण हो। आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने सार्वजनिक सभा की अध्यक्षता करते हुए उस अवसर पर कहा था कि इस कॉलेज का उद्घाटन इतने कॉलेजेस में एक और कॉलेज की वृद्धि मात्र ही नहीं है, बल्कि ये तो स्त्री शिक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय है। मंत्री महोदय को ये ज्ञात था कि इस एक कॉलेज का उद्घाटन देश में स्त्री शिक्षा के लिए भविष्य में खोले जाने वाले कॉलेजेस का शुभारंभ था, क्योंकि बाबा ने घोषणा की थी कि भारत के प्रत्येक प्रदेश में एक या दो ऐसे कॉलेज खोले जाएंगे जिन सब को बाद में एक विश्वविद्यालय से संबंध कर दिया जाएगा और वह अवतार के महान कार्य का एक इंस्ट्रूमेंट होगा, उपकरण होगा। बाबा ने अपने भाषण में कहा, इस कॉलेज के निर्माण के पीछे ना तो नाम और यश प्राप्ति की कोई भावना है और ना ही किसी मत विशेष के प्रचार प्रसार की इच्छा अथवा ना ही आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कोई योजना है। मैं ये जानता हूँ कि ये बड़ाई तो सब चंचल और अस्थिर मिथ्या कल्पना के समान काफुर हो जाने वाली होती है और आर्थिक मापदंडों से नापी जाती है तो दूषित हो जाती है। इस कॉलेज के निर्माण के लिए मैंने
अनुमति इसलिए दी कि ये कॉलेज विद्यार्थियों के मन और मस्तिष्क में सत्य, धर्म, शांति और प्रेम के प्राचीन आदर्शों को स्थापित करेगा। ये वे आदर्श हैं जिनका वेदों में उल्लेख है, शास्त्रों में वर्णन है, महाकाव्यों में उद्धृत है और इस देश के असंख्य नर नारी इन आदर्शों को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए चले आ रहे हैं तथा इस प्रकार इनकी श्रेष्ठता, महत्व और उपादेयता व्यक्तिगत और समष्टिगत जीवन के अभ्य उत्थान के लिए ऋषियों, मुनियों, संतों, विधि निर्माताओं और नेताओं के अनुभवों से युग युगों से स्थापित एवं पुष्ट होती चली आ रही है। अतएव भारत में जन्म स्थापित होने का पूर्ण अधिकार है। कृषि कार्य शरीर को बनाए रखने के लिए होता है, किंतु आत्म संस्कार जीवन के लिए है। जो शिक्षण प्रणाली बच्चों को सबके एकमात्र जनक, पालन पोषण करता, आश्रयदाता, माता पिता, बंधु, सखा और सहायक ईश्वर से विमुख रखते हैं, वह ऐसी व्यवस्था है जहां अंधे ही काम करते हैं और जो उनसे प्रकाश की आशा रखने वालों और उन पर भरोसा रखने करने वालों को भी अंधा ही बना देते हैं। भारतीय नारियां जो शताब्दियों से भारतीय संस्कृति की सशक्त संरक्षिका रही हैं, आध्यात्मिक निधि की, आध्यात्मिक खजाने की प्रहरी रही हैं, अब आज की शिक्षित और सुसंस्कृत कही जाने अनेकों महिलाओं के व्यवहारों और आचरणों से पतन की ओर बढ़ रही है। ये सब कृत्रिम, आर्टिफिशियल और खोखली शिक्षा पद्धति, सस्ते दूषित साहित्य तथा निकम्मे और भ्रष्ट चलचित्रों के कुप्रभाव के कारण है। प्रथम, प्रत्येक बालक की 5 माताएं होती हैं और वह पांचों का ऋणी होता है, क्योंकि ये सब उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाती हैं। इन पंच माताओं में जन्मदायित्री माँ सर्वप्रथम होती है और वह दे माता कहलाती है। फिर है गौ माता जो दूध देती है और बैल देती है जिनसे खेत जोतते हैं और भू माता पर उत्पन्न अन्न खाकर देह का पालन होता है। फिर है देश माता, वह समाज और राष्ट्र जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है और जिससे जीवनचर्या, जीवन दर्शन, विचार, आदर्श और लक्षणों का निर्धारण होता है। और फिर है वेद माता जो आध्यात्मिक ज्ञान के अक्षय भंडार हैं, मानव जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं और मानव को एक एक पग बढ़ाते हुए आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। ये देव माता का कर्तव्य, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अधिक और महत्वपूर्ण है। अतएव ये निश्चय किया गया है कि प्रत्येक प्रदेश में एक महिला कॉलेज खोला जाए, जिससे कि धर्म, उस व्यापक सनातन धर्म की पुनः स्थापना और उन्नति हो सके, जिसकी पुनर्स्थापना लिए मैं अवतरित हुआ हूँ। ओम श्री साई राम। हाँ जी, डॉक्टर चंद्रलेखा जी। साई राम। हाँ जी, हाँ जी। साई राम। हमारे मध्य में डॉक्टर अमर सिंह हैं, आज आए हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ इसको साई राम जी। साई राम। साई राम बहन, आज का भगवान का जो प्रवचन है, ये सारा का सारा प्रवचन बहुत ही ज्ञानवर्धक है, क्योंकि स्वामी ने बहुत क्षेत्रों को इसमें कवर कर लिया है इसी आज के प्रोग्राम के अंदर। क्यों भगवान बाबा जब साउथ अफ्रीका से आने के बाद उन्होंने अनंतपुर जो कॉलेज था उसका उद्घाटन करवाया 68 में 22 जुलाई को। और भगवान बाबा उसके साथ साथ बताते हैं कि जिस प्रकार भगवान बाबा का जो जीवन में आने का उद्देश्य है अवतार के रूप में, वो कहते हैं कि जो भगवान हृदय में बसते हैं उनका अनुभव कराना है और जो लोगों के दिल में बुरे विचार हैं उनको सुधारना है, विनाश को बिना उनका निर्माण का कार्य करना है
उनके हृदय के डर को कम करना है। और भगवान बाबा का प्रत्येक शब्द जो है वो एक मंत्र के समान है। उनका उपदेश एक गीता है, उपनिषद है। तो इसी प्रकार से भगवान बाबा ने सबको अपने संरक्षण में लेते हुए, गरीब, अमीर, दुखी, पीड़ित, अज्ञानी, सबको उन्होंने उसका जीवन को सुधारने का लिया है। और भगवान बाबा ने पत्रों के द्वारा भी बहुत से भक्तों को उनके जीवन सुधारने का, उनको शिक्षा देने का किया है। भगवान बाबा ने कितनी ही वाहिनियां लिखी हैं जिनके द्वारा हर प्रकार के मानव को हर प्रकार के संदेह का निवारण भी होता है और उसके जीवन का भी अच्छा निर्माण होता है। भगवान बाबा ने रामायण का भी, भागवत लिख के इनके द्वारा बड़ा सरल तरीके से अपने भक्तों को, जो हजारों की संख्या में आकर के इनको सुना करते थे प्रवचनों को, उनका भी मन का बहुत ज्यादा परिवर्तन किया है। और फिर बाबा कहते हैं कि मेरा हार्ट टू हार्ट बात करते हैं। स्वामी कहते हैं मेरे दिल से राह होती है, तो वो उनके दिल को ही परिवर्तन करते हैं। इसी प्रकार से रमन आश्रम, महर्षि रमन के शिष्य को भी उन्होंने रमन की वाणी में ही बात करके उनको ज्ञान करवाया था कि रमन महर्षि और भगवान बाबा सिर्फ एक ही है। इसी प्रकार से विदेशियों में चार्ल्स पेन वगैरह को भी 56 में जाकर के उन्होंने जागृति और निंद्रा से जागृत किया। बाबा ने जागृत निंद्रा के बारे में बताया, इसके बीच के मध्य एक भाग को ध्यान दो और ये ज्ञात करो कि निंद्रा कितनी जल्दी आती है, तुम कितने जल्दी सो पाते हो। तो फिर इसी प्रकार स्वामी ने, एक दिवालिया हो चुका था जो उसके धन के लालच में केसों में पड़ के कोर्ट केसेज में हो गया था, उनको भी बताया था कि प्रॉपर्टीज आर नॉट प्रॉपर्टाइज। तो स्वामी इनको ये बताते हैं कि सारे धन के पीछे, पैसे के पीछे, धन संपत्ति के पीछे अपने जीवन को ना बर्बाद करो और अपने आप को पहचानो कि तुम्हारी असली जीव आत्मा जो है वो क्या है, उसकी अनुभूति करो। फिर इसके बाद भगवान बाबा आगे बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने शुरू में बाल विहार से शुरू किया बच्चों की शिक्षा का, फिर बाल विकास तक पहुंचे और बाल विकास के द्वारा उनके आध्यात्मिक और उसके बाद नैतिक जीवन का सुधार के बारे में कितने नाटक लिखे, उनको प्रदर्शित करवाया। स्वयं स्वामी ने लिख करके उनका डायरेक्शन करवाई और बाप बच्चों को बचपन से ही सुधारना, उनके हर प्रकार के मूल्य जो थे वे उनके अंदर स्थापित किए ताकि सारे जीवन भर उनके कार्य आ सकें। फिर बच्चे जब बड़े हुए, सेवा दल के अंदर उनको लाया गया। 18 के बाद फिर रेगुलर सेवा दल है, उसके अंदर सेवा के महत्व के बारे में बताया गया, इस जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान बाबा कहते हैं सेवा, निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा, परमार्थ जो है यही सबसे बड़ी सेवा है जिसके द्वारा मनुष्य उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद भजन मंडलियों की स्थापना, महिला सेवा दल की स्थापना, सत्यसाई सेवा सत्संग की स्थापना, विद्या का प्रचार, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, सत्यम व धर्मम चर, स्त्री शिक्षा के बाद तमसो महाज्योतिर्गमया। तो फिर 1968 में अनंतपुर हाई स्कूल के द्वारा उन बच्चों की शिक्षा आरंभ की थी, जिसको 68 के अंदर जाकर के कॉलेज का रूप दिया गया। तो फिर कॉलेज के अंदर जो है भगवान बाबा ने वहां ये डिक्लेयर भी किया था कि हर स्टेट में इस प्रकार का महिला कॉलेज बनाया जाए और फिर उनको एक यूनिवर्सिटी के अंदर लाया जाए ताकि हमारे महिलाओं की शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा सके। तो इस प्रकार उन्होंने फिर ये भी बताया कि हमारी कौन सी माता होती है, जन्म माता, देह माता है, गौ माता है, भू माता है, देश माता है, वेद माता है। अतः ये सारा ही चैप्टर बड़ा ज्ञानदायक है। अगर इसको शुरू से ही एक एक दोबारा पढ़ के एक एक पॉइंट को क्लियर करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी भूमिका बताई है, इसमें क्या क्या स्वामी ने कवर किया है। साईराम जी, बाकी तो आप डिटेल से लें तो बहुत अच्छा होगा। साईराम। हाँ जी डॉक्टर साहब, साईराम। आपने तो सभी पूरे चैप्टर का सार कर ही दिया, बहुत सरल और सुंदर ढंग से। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस चैप्टर का नाम है परम शिक्षक। यस। कि जो परम का मतलब है कि जो सबसे बड़ा शिक्षक है, हाँ, वो भगवान बाबा है। और आप देखिए कि उन्होंने खुद अपने शब्दों में कहा कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ।
पुनः धर्म तो है, पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आया हूँ। भगवान के आने का उद्देश्य धर्म की स्थापना है। अब धर्म की स्थापना कैसे होगी? तो स्वामी ने तो धर्म की स्थापना हमारे समाज में जड़ पकड़ी है, जड़। और जड़ किस तरीके से? जहां से धर्म हमारे जीवन का आधार बनेगा, वहां से, जहां से हमें संस्कार मिलने शुरू होंगे, वहां से। वो संस्कार चाहे शिक्षा से संबद्ध हो, चाहे सदाचरण से संबद्ध हो, चाहे सेवा से संबद्ध हो, तो और इनका पोषण करने के लिए स्वामी ने कोई आधार तो बनाना ही था कि जहां रहकर, जिसके साथ अपने आप को संलग्न करके ये उद्देश्य पूरा हो। तो भगवान ने बड़ी कृपा की कि अपना नाम दिया उस संगठन को। श्री सत्यसाई सेवा संगठन नाम से हमारा संगठन बना। और अब इस संगठन में करना क्या है? संगठन में करना क्या है? संगठन का उद्देश्य क्या है? संगठन का भी वही उद्देश्य है जो भगवान के इस धरा पर अवतरित होने का उद्देश्य है। धर्म की स्थापना, धर्म का पुनरुद्धार। वास्तव में कहा जाए तो भगवत गीता के उन श्लोकों को हम सभी समझते हैं, पढ़ते हैं, हम सब आते हैं, जिनमें से एक है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये श्लोक आप जनक जी, आप इसको जरा म्यूट करना। ओके, आवाज आती है, फिर थोड़ी देर में आप कर लेना इसको अनम्यूट। नहीं तो वो गलती से रह गया, मैं कर ही देती। भगवत गीता के में जो भगवान ने हमारे साथ, पूरी मानवता के साथ, जो भगवान ने ये एक तरह से प्रतिज्ञा की थी कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होऊंगा। और युग बीतते गए और आज वो प्रतिज्ञा फिर साई कृष्णा के रूप में इस सदी में वो प्रतिज्ञा पूरी की है। तो भगवान का आने का उद्देश्य इस धरा धाम पर केवल धर्म की स्थापना करना है, अन्यथा और कोई उद्देश्य नहीं है। तो मैं बात कर रही थी कि धर्म की स्थापना कैसे हो। पहले संगठन दिया। अब संगठन में क्या किया जाए? संगठन में उन्होंने हमें 3 प्रकार की सेवाएं दी करने के लिए। कोई भी व्यक्ति है समाज में और जो बहुत भाग्यों से, बहुत पुण्यों से श्री सत्यसाई सेवा समिति या संगठन के साथ जुड़ गया, तो उसको ये हर बात समझ में आती है कि मैं कर क्या रहा हूं और मेरा इस कार्य को करने का उद्देश्य क्या है, बिल्कुल समझ आती है। और हर एक व्यक्ति, वो कम पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो बहुत ज्ञानी है, नहीं है, कैसी भी स्थिति में है, जो भगवान ने 3 प्रकार की सेवाएं दी वो हर कोई कर सकता, हर कोई कर सकता है। और दिखने में, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि दिखने में वो जो सेवाएं हमें भगवान ने दी वो बड़ी सरल दिखाई देती हैं, लेकिन करते करते उनका वो उच्चतम महत्व समझ आने लगता है, जो जिसके अंदर मूलभूत धर्म की स्थापना का उद्देश्य छिपा हुआ है। और वो कैसे समझ में आता है? सबसे पहली सेवा भगवान ने जो शिक्षा जगत से संबंधित हमें दी वो था बाल विकास। ये 1965 में भगवान ने इस सेवा को शुरू किया और इसका नाम रखा बाल विहार।
फिर भगवान ने 5, 6, 7, 8 3 साल परखा, केवल बच्चों को घूमने दो इसमें, बाल विहार। विहार का मतलब विचरण करना, घूमे फिरे, क्या क्या समझते हैं वो आसानी से। लेकिन विहार के बाद उसका नाम रख दिया बाल विकास, कि इस विहार में तो बच्चों का विकास होगा। और इसके लिए भी जब बच्चा क्लास में आता है, स्वामी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, एक एक बात को कहकर, सरलतम बात को कहकर भी स्वामी ने समझाया कि शिक्षा जब बच्चे की शुरू होती है, वो शिक्षा जो हमें स्कूल कॉलेजेस में शिक्षा मिलती है, उससे कितनी अलग शिक्षा है। वो शिक्षा से सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो हमें अपने सिलेबस के द्वारा मिलती है, और ये शिक्षा सिलेबस भी पूरा करती है, इंफॉर्मेशन भी पूरी है, और इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरी तरह से बच्चे की होती है। जब बच्चे, एक तरीके से मैं कहूँ होलिस्टिक अप्रोच है ये शिक्षक। हमारी शिक्षा प्रणाली अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। हमारा बच्चा कितना भी पढ़ जाता है, लेकिन हम कई बार देखते हैं, अरे इसमें इसमें किसकी सोचने की शक्ति कैसे कैसे सोचता है। तो शिक्षा की कमी है, बच्चे में कमी नहीं है। तो स्वामी ने जो शिक्षा प्रणाली दी वो होलिस्टिक अप्रोच। तो इन्होंने जो मूल रूप से जो जड़ से शुरू किया धर्म की स्थापना का कार्य, वो बाल विकास के द्वारा किया। छोटे से बच्चे आते हैं बाल विकास में, पहले तो 4 साल ही उम्र की, जब जब बच्चा आता है हमारी क्लास में, 4 साल का बच्चा, अब 5 हो गया। और उस छोटी सी आयु में बच्चा छोटी छोटी बातें सीखता है, छोटे छोटे भजन गाना शुरू करता है, और बाल विकास गुरु उसे दादी नानी का रोल करते हुए कहानियां सुनाते हैं, इत्यादि इत्यादि। वो सारा कुछ बच्चे के कोमल मन पर ऐसा प्रभाव करता है कि वो जीवन भर के लिए उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, क्या कहना चाहिए, उसकी नींव पड़ जाती है एक उच्च स्तरीय व्यक्ति के रूप में, जिसका जिसका मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। ये मुझे समझ में आया खुद जब मैं बाल विकास करती रही। तो स्वामी ने इतना सुंदर, ये जो हमें बिल्कुल ऊपर से साधारण सा लगने वाला कि ये जो सेवा दी है, इस सेवा से इतना बड़ा उद्देश्य पूर्ण हुआ है, होने वाला है, हो गया है, और होगा, और जो थोड़ा बहुत रह गया वो होगा। और बाल विकास के अलावा स्वामी ने शिक्षा अपने स्तर पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के द्वारा दी है। जैसे अनंतपुर कॉलेज सबसे पहले स्थापित किया। स्वामी ने उद्देश्य बताया कि नारी को शिक्षित करने का उद्देश्य कितना बड़ा है। एक बेटी परिवार को भी पवित्र बनाती है, सुशिक्षित करती है, और जिस परिवार में जाएगी उसको भी साईमय बना देगी, सुशिक्षित कर देगी। 2 परिवारों को वो इस तरह से सुशिक्षित करती है। तो भगवान ने इसी उद्देश्य के साथ सबसे पहले अनंतपुर कैंपस शुरू किया, और हम सब ने अनुभव किया है उन बच्चियों के बारे में जो वहां पढ़ती हैं, कैसा रहन सहन, उठना बैठना, बोल चाल, वो सब एक विलक्षण है, जो आम बच्चे में नहीं होगा, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली ही अधूरी है। और वहां, और दूसरी बात, टीचर्स का समर्पण जो टीचर्स का समर्पण अगर मान लीजिए एक क्लास में बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता या कोई कमी है, तो हमारी आम शिक्षा प्रणाली में जो हमारे टीचर हैं, उनका स्कूल कॉलेज पीरियड खत्म होने के बाद हमसे कोई संबंध नहीं होता, हमें कितना समझ आया नहीं आया। लेकिन इस शिक्षा प्रणाली में टीचर बुला बुलाकर हॉस्टल में बच्चों को, कि आओ तुम्हारी सहायता मैं करता हूँ, कहाँ से तुम्हें समझना है, और अधिक बच्चे के ज्ञान को प्रवृद्ध करते हैं। और ऐसे ही यूनिवर्सिटी शिक्षा प्रणाली भी, और उसका उद्देश्य और उसका जो प्रतिफल है वो ये हुआ है कि कितने ही बच्चे गए, शिक्षा पूरी करके गए, रोना रोना शुरू किया भगवान के आगे, वापिस आ गए, और आज वो सब कुछ संभाले हुए, स्वामी के सेंट्रल ट्रस्ट को संभाले हुए, स्कूल कॉलेज
कि उन्होंने स्वामी ने जिस उद्देश्य से उन्हें शिक्षा दी धर्म की स्थापना के लिए, उसके लिए ही उन्होंने अपने जीवन की पूरी आहुति दी हुई है। अभी भी वो निरंतर प्रेम भाव से इस प्रकार से कार्यरत हैं। तो ये है स्वामी की पहली सेवा, जो हम संक्षेप में मैं आपसे आपसे शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद स्वामी ने हमें इस संगठन के अंतर्गत सामाजिक कार्य करने के लिए कहा। स्वामी सबसे सुंदर सेवा यही कि जहां भी किसी जरूरतमंद को देखते हो, ऐसा एटीट्यूड दिया अपने भक्तों को, जहां भी किसी जरूरतमंद को देखते हो, कोई कमी दे, बस चुपचाप उसकी सेवा कर दिया करो। और नहीं तो लार्ज स्तर पर भी बहुत से सेवा कार्य हमारे संगठन में होते हैं, इत्यादि इत्यादि हम सब जानते हैं। और तीसरा जो विंग दिया वो हमें स्पिरिचुअल विंग दिया, कि अपने बाल विकास से बाल विकास क्या, वो तो शिक्षा, हमारा हमारा शिक्षा का वो फील्ड है वो, तो उसके द्वारा और सामाजिक सेवाएं करते करते हमारे में जो सुधार आता है, हमारे कर्म पवित्र हो रहे हैं। और ऐसे जब कर्म ही पवित्र हो गए तो हमारी सोच पवित्र हो गई, और हमारी सोच पवित्र हो गई तो हमारे पहले थॉट पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। और मन के बाद हमारा बोल जो निकलता है, विचार के बाद जो हमारा शब्द निकलता है, वो भी अर्थपूर्ण होता है। और जब हमारा शब्द इतना अर्थपूर्ण होता है तो उसके बाद वही हमारा क्रिया रूप में बदलता है, तो वो कार्य भी बहुत पवित्र बनता है। और इस तरह से हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता भी स्वामी ने बिल्कुल खुला और स्पष्ट रूप से हमारे लिए खोल दिया। और उसके लिए भी उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, छोटी छोटी सेवाएं दी करने के लिए, छोटे छोटे पूजा अर्चना इत्यादि, ओंकारम का जप करना इत्यादि, इस तरह से सुप्रभातम, ऐसे करके स्वामी ने जो हमें एक विधा दी है कि जिसके साथ जीवन का इतना बड़ा उद्देश्य, बस आप सोचिए कि खेल खेल में ही बस हम उसको स्वभावतः ही हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान सच मायने में अगर आए हैं तो वो केवल धर्म की उद्देश्य को लेकर ही इस धराधाम पर अवतरित हुए। और मैंने जहां से शुरू किया था, उन्होंने जड़ पकड़ी है समाज में। अभी पढ़ रहे थे कि भगवान राम के हाथ में धनुष था, भगवान कृष्ण के हाथ में भी सुदर्शन चक्र इत्यादि था, लेकिन इस के हाथ में जो ये साई कृष्ण साई रामा का अवतार इस सदी में हुआ, इसके हाथ में कुछ नहीं है, इसके हाथ में कुछ नहीं है। ये तो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि एक कम्युनिस्ट पेपर, साम्यवादी विचारधारा का पेपर निकलता है बॉम्बे से, शायद अभी होगा करके, और उसके जो चीफ एडिटर करंजिया स्वामी, वो तो आए थे टेस्ट करने की, देखें ये है क्या, भगवान है क्या है ये, या कोई सर्वसाधारण व्यक्ति है जो ऐसे ही लोगों को विफूल कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के विचार थे। तो उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा था कि आप पहले कहाँ थे। तो मैं शिरडी रूप में, उससे पहले कृष्ण रूप में, उससे पहले राम रूप में। इस तरह से उस स्वामी ने अपना क्रम बताया कि मैं पहले कहाँ था इत्यादि। तो और उन्होंने ये फिर अगला प्रश्न किया था कि राम रूप में, कृष्ण रूप में तो बहुत राक्षस मारे थे, तो आप क्या कर रहे हो। तो स्वामी ने कहा कि उस समय राक्षसों की जो संख्या होगी वो कम थी, चाहे कृष्ण अवतार के रूप में और चाहे रामावतार के रूप में। और इसलिए जो उस समय जो अवतार हुए, उनके हाथ में शस्त्रों की बात थी, और किस तरह से उन्होंने राक्षसों का बिल्कुल विनाश किया। लेकिन इस अवतार के हाथ में आज के युग में देखिए, आज की परिस्थितियों को अगर हम अवलोकन करें, तो क्या भगवान के हाथ में धनुष और या कोई और अस्त्र वगैरह होता तो क्या प्रैक्टिकल था। इस साइंस के युग में हम ही सबसे बड़ा प्रश्न करते कि ये क्या हो रहा है। और स्वामी उन्होंने कहा नहीं, मैं तो हृदय परिवर्तन करने आया हूँ,
वो इसलिए कि हृदय परिवर्तन इसलिए आज उतनी सी कम संख्या राक्षसों की नहीं है। आज राक्षसी भावों का इतना अधिक बोलचाल हो गया है, इतने अधिक बढ़ गए हैं ये राक्षसी भाव कि तो फिर तो एक एक इंसान ही खत्म करना पड़ेगा। तो भगवान तो आए हैं उसी राक्षस भाव को खत्म, उन दुर्प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए जो इंसान को इंसानियत से गिरा रही है, जो मनुष्य को मनुष्यत्व से अलग कर रही है। कई बार मैं भी व्यक्तिगत रूप से भी सोचती हूँ कि हमें भगवान ने मानव बनाया और मानवता मेरा धर्म है, मनुष्यत्व मेरा धर्म है, लेकिन कि क्या मानवता है पूरी तरह से? क्योंकि कई बार तो लगे कि हमसे तो अच्छा कोई एक ये जीव जंतु ही बहुत अच्छे हैं, कम से कम बहुत सिंसियर हैं, जहाँ जहाँ वो कुछ पाते हैं उसके प्रति पूर्णतया समर्पित है। लेकिन हम में से एक एक इंसान अगर अपने आप से प्रश्न करे तो हमारे पास इस चीज का प्रश्न होगा नेगेटिव। हम सिर्फ स्वार्थ के साथ जुड़ते, हम कभी नहीं सोचते, हमने उस आत्मभाव के रिश्ते को अनुभव ही नहीं किया कि मैं और ये मेरे सामने जो विराजमान है ये भी तो उसी साई का ही तो रूप है। बस यही बात है जो समझाने के लिए इस अवतार का इस युग में अवतरण हुआ है। और इस अवतरण में भगवान ने कोई शस्त्र अस्त्र का प्रयोग किए बिना उन्होंने हमें सुधारने का काम लिया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, हम कभी भी जुड़े हों, किसने कितना समय भी हो गया हो, जरूर हम में परिवर्तन हुआ है। हम अंतर्मुखी हुए हैं, हमने अपने आप को देखना शुरू किया है। और अपने आप को जो व्यक्ति देखना शुरू कर देता है, बस उसका सुधार तो अवश्यम भावी है। बाकी तो भगवान की असीम कृपा ही, वरद हस्त ही काम करता है, उसकी ग्रेस ही काम करती है कि हमारे में सुधार होगा ही। और यही उद्देश्य है इस अवतार के इस धराधाम पर अवतरित होने का। मैं ये दो शब्द थोड़े से पढ़ती हूँ और समाप्त करती हूँ। मैं ये जानता हूं कि ये बढ़ाई तो सब चंचल और अस्थिर मिथ्या कल्पना के समान काफूर हो जाने वाली होती है और आर्थिक मापदंडों से नापी जाती है तो दूषित हो जाती है। इस कॉलेज के निर्माण के लिए मैंने अनुमति इसलिए दी कि ये कॉलेज विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में सत्य, धर्म, शांति और प्रेम के प्राचीन आदर्शों को संस्थापित करेगा। ये वे आदर्श हैं जिनका वेदों में उल्लेख है, शास्त्रों में वर्णन है, महाकाव्यों में उद्धृत है। और इस देश के असंख्य नर नारी इन आदर्शों को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए चले आ रहे हैं तथा इस प्रकार इनकी श्रेष्ठता, महत्व और उपादेयता व्यक्तिगत और समष्टिगत जीवन के अभ्युत्थान के लिए ऋषियों, मुनियों, संतों, विधि निर्माताओं और नेताओं के अनुभवों से युग युगों से स्थापित एवं पुष्ट होती चली आ रही है। इसका पुष्टिकरण सबने किया। अतः भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक बालक को अपनी इस अमूल्य थाती धरोहर का ज्ञान प्राप्त करने का और उससे लाभान्वित होने का पूरा अधिकार है। और स्वामी ने और भी बहुत उपदेश नहीं है, स्वामी वास्तव में धर्म की स्थापना के हमें ये गुर बता रहे हैं, ऐसे करोगे तो धर्म की स्थापना होगी। और थोड़ा सा आगे जब स्वामी ने कहा कि प्रत्येक बालक की 5 माताएं होती, जो देह माता जो जन्म देती है, तो देह माता का ही कर्तव्य है आगे कि वो जो बाकी जो 4 माता हैं उनके उनके बारे में अपने बच्चे को अवेयर करती है कि सिर्फ मैं ही तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी एक गौ माँ है जो तेरा दूध से पोषण करती है। और इसी प्रकार से तेरी माँ भू माता है। तो इस तरह से मतलब आप म्यूट कर दीजिए। और एक एक तेरी माँ भू माता है,
इस तरह से अगर माँ बताती है तो बच्चा अपनी अपनी भारत भूमि, कोई भी राष्ट्र भूमि हो, उसके प्रति उसके मन में प्यार आता है, समर्पण होता है कि ये भी मेरी माता है। और देश माता, कि अपने देश के प्रति भी वो समर्पित होता है। और इसके बाद वेद माता, वेद माता जो जिसके आधार पर हमें ज्ञान मिल रहा है, हमारा जीवन सुरक्षित हो रहा है, हमारे जीवन को एक दिशा मिल रही है। इस तरह से बस ये, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये पूरा चैप्टर छोटी छोटी बातें हैं, इसको सार रूप में अपने पास लिख के ही रख लेना चाहिए। और यही वो आधार है कि जिसकी सहायता से हम धर्म स्थापना, भगवान का इतना बड़ा संकल्प जो वो धराधाम पर लेकर आए, धर्म की स्थापना का, हम भी शायद उसमें भगवान राम की गिलहरी का काम हम भी कर पाए। बस इसी के लिए कृत संकल्प होना है। और इसमें बड़ी बाधाएं आती हैं, क्योंकि हमारा समाज ना, जैसे एक नदी है, वो बह रही है, उसकी दिशा वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है, और हमें पश्चिम से पूर्व करना है। तो पश्चिम से पूर्व नदी के प्रवाह को बदलना जितना दुष्कर कार्य है, उतना ही दुष्कर कार्य है अपने जीवन को की धारा जो उल्टी चल रही है, और उसको सीधा करने में बड़ा कष्ट होगा। लेकिन फिर भी अगर हम कष्टों को सह लेंगे तो अवश्य जानिए, विश्वास जानिए कि हम भी फिर भगवान राम की गिलहरी बनेंगे ही। जिसकी थोड़ी सी जो उसने पुल बनाने में अपना सहयोग दिया, भगवान ने सबसे बड़े सहयोग के रूप में उसको स्वीकार किया। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी हो कि इस शरीर के रहते हम कुछ कर जाएं, थोड़ा ऐसा ऐसा कार्य कि जिसमें समाज का, बच्चे का, सबका सुधार हो और हमारा अपना भी सुधार हो। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।